मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों शहर के जो वरिष्ठ पत्रकार है रफ़ीक कामदार, उनको मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ से जो तड़ीपार का नोटिस दिया गया है, उसको लेकर शहर की जनता में काफ़ी आक्रोश है। और आप देख सकते हैं कि ये शहर की आम जनता है जो अपने हाथों में रफ़ीक कामदार का पोस्टर लिए हुए खड़ी हुई है। और जो पुलिस ने ये जो आदेश निकाला है उनको तड़ीपार करने का, ये उसका सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। और ये जो पोस्टर इनके हाथों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं रफ़ीक कामदार, मुझे भी करो तड़ीपार। तो जिस तरीके से शहर के अंदर रफ़ीक कामदार को लेके जो तड़ीपार का उनको नोटिस दिया गया है, उसको लेके शहर की जनता में काफ़ी गम और गुस्सा फैला हुआ है। और ये सारे लोग ये उनके तड़ीपार के नोटिस दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं ह्यूमन चेन बना के। उन्हीं लोगों में से हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रफ़ीक कामदार के समर्थन में केवल युवा ही नहीं, आप देख सकते हैं कि उम्र दराज लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये भी कहीं ना कहीं मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से रफ़ीक कामदार को तड़ीपार का नोटिस दिया गया है उसका विरोध कर रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद अंसारी। अच्छा, तो कितनी उम्र है आपकी? 80 साल। आप क्यों खड़े, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? रफ़ीक कामदार को तो तड़ीपार का नोटिस दिया गया है, जबकि तड़ीपार उस आदमी को किया जाता है जो हिस्ट्री शीटर हो, जिसका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। लेकिन एक पत्रकार को मतलब तड़ीपार का नोटिस दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसे कहाँ तक आप सही ठहराते हैं? बिल्कुल गलत। एक आदमी हक की आवाज़ को बुलंद करे और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए हरबे इख्तियार किए जाते हैं, और ये डिक्टेटरशिप में होता था। जमहूरियत में हमने कभी ऐसा नहीं देखा, बल्कि उसकी आवाज़ पर हुकूमत कार्रवाई करती थी, एक्शन लेती थी, किसके खिलाफ है, सारी तहकीकात होती थी। लेकिन अब वो ज़माना लद गया। अब तो ये है कि जो कोई बोले आवाज़ करे उसको फ़ौरन उसके ऊपर कोई चार्ज लगा दो, उसको तड़ीपार कर दो, या उसके खिलाफ कोई ना कोई इदारे को कायम कर दो ताकि ये बेचारा भागता फिरे और कोई इसका पुरसाने हाल ना हो और आइंदा कान पकड़ ले कि भाई मुझे आवाज़ करके अपने घर बच्चों को, अपने घर बार को, अपने बाल बच्चों को भूखा नहीं मारना है, परेशान नहीं होना है। तो ये जमहूरियत को दबाने वाली आवाज़ है। जमहूरियत का इस तरह गला घोट दिया जाएगा और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इससे मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाएगी और सारे गलत हरकत जो वजूद में आ रहे हैं इससे एक के बाद एक बढ़ती जाएंगी ये चीज़ें। इसलिए मैं इस उम्र में भी, मेरे बच्चे हैं, आइंदा वो भी यही, हम आज 30 साल से यहाँ रहते हैं और आइंदा भी अब हमारे बाल बच्चे भी यही रहेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ का माहौल सही हो ताकि किसी किस्म की हमारे बाल बच्चों को, आइंदा आने वाली नस्लों को परेशानी ना हो। इस किस्म के वाक़यात जो हो रहे हैं इससे पहले हमने कभी नहीं सुने थे, किसी की इतनी हिम्मत नहीं इतनी बात करने। लेकिन अब ये सारे वाक़यात जब एक एक करके सामने आ रहे हैं तो हुकूमत का फरीज़ा है, ज़िम्मेदार जो बने हुए हैं कि इस किस्म की चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन लें। और अगर कोई आदमी इसके लिए लोगों को बताता है तो ना कि उसको अंदर कर दें, तड़ीपार कर दें ताकि हक़ की आवाज़ दबाई जाए, आइंदा कोई बोले नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये होता रहा तो ये मुल्क बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अब मैं खुद अपने बारे में भी डर रहा हूँ कि अभी मैंने इतना बोल दिया कि ये ना कल मेरे पास भी तड़ीपार का नोटिस आ जाए, क्योंकि बन गया रवैया, ये बन गया है कि जो हक़ के ख़िलाफ़ बोले उसको तड़ीपार कर दो या उसको जेल के अंदर डाल दो या उसका इनकाउंटर कर दो और कुछ नहीं बाकी बचा। लिहाजा बेहतर यह है कि हम इस सूरत हाल को बदलें और मेरी हुकूमत से आवाज़ है, ज़िम्मेदारों से आवाज़ है कि वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उठें। वरना ये आवाम जिस तरह लाके आपको अपनी गद्दियों पे बिठाती है, इस तरह उतारना भी जानती है। चाचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर रफ़ीक कामदार का जुर्म क्या है? क्या उनका ये जुर्म है कि शहर के अंदर जो बिगड़ते हालात है, जो कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था है, उसको लेकर उन्होंने खबरें दिखाई थी। शहर के अंदर किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, नौजवान नस्लें जो है ड्रग्स के कारण तबाह और बर्बाद हो रही थी। क्या ये सब दिखाना, लोगों के सामने सच को लाना, यही उनका अपराध है जिसकी सज़ा मिली है रफ़ीक कामदार को? बिल्कुल यही दिख रहा है इस वक्त तो इसी वजह से, वरना और कोई बात उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है कि उन्होंने किसी को लूटा, किसी को मारा, किसी का कुछ लिया, बल्कि कोई पुराने गड़े मुर्दे थे उसको भी इसलिए अभी उखाड़ा जा रहा है कि ताकि उनकी आवाज़ को बंद किया जाए। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। उनका कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने लोगों को एक अच्छी बात की तरफ मुतवज्जह किया है और होना चाहिए उसमें कि हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि लोगों के अंदर हुकूमत का एतमाद बेहाल हो कि भाई कोई इस किस्म की आवाज़ उठती है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई हुकूमत एक्शन लेती है और उसको सही करने की कोशिश करती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिस बेचारे ने आवाज़ बुलंद की उसको ही तड़ीपार का नोटिस दे दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हक बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ गलत बोलने वालों को रहने नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो हमारा साथ देगा गलत काम में उसको हम यहाँ रहने देंगे। इससे साफ ये पैगाम मिलता है। तो आप पुलिस प्रशासन से, जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी है, जो थाने के जो पुलिस कमिश्नर है, डीसीपी है, एसीपी है, इस मामले को लेके आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, उनसे क्या, वो तो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको देखना चाहिए। इतनी बड़ी बस्ती है, 10 से 15 लाख आदमियों का मजमुआ है
और ये सारी बस्ती यहाँ पर रहती है। इस किस्म की गलत हरकत जो हो रही हैं, ड्रग्स के धंधे, औरतों को खुलेआम छेड़ना, और उसके अंदर कितना कितना हम तो नहीं जानते, जो बातें हमारे सामने आती उतना ही हम जानते हैं, लेकिन पुलिस को सब मालूम है क्या क्या होता है और कितना होता है। लिहाजा बेहतर ये है कि इंतज़ामिया इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करे और इसके खिलाफ एक्शन ले, ताकि ये लानत हमारे यहाँ से दूर हो, ड्रग्स वगैरह की भी और इसके तम से गुंडागिर्दी की भी, और इसकी बैकिंग जो अहदेदार और अधिकारी कर रहे हैं उनको भी तंबीह करनी चाहिए और उनको भी निकालना चाहिए कि इस तरह से तुम्हारा काम तो ये था कि तुम ये अमन व अमान कायम करते, बजाय इसके जो लोग गलत काम कर रहे हैं तुम उनका साथ दे रहे हो और उनके साथ में खड़े हुए हो। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुई तो ये उमरा शहर बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से तबाह व बर्बाद हो जाएगा और यहाँ लोगों का जीना में हाल हो जाएगा, और जब ये लोग झुलसेंगे तो उससे आप भी नहीं बच सकेंगे, उसकी लपेट में सब आएंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि हुकूमत के अहदेदार इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करें और इसको लोगों को मुतमईन करें कि हाँ भाई ये हमारी तवज्जो दिलाई गई, हम इसकी कोशिश करके देखो हमने ड्रग के कारोबार को बंद कर दिया, देखो हमने इस किस्म के नौजवान जो इस किस्म की गलत हरकत कर रहे थे उनको ज़रूरत थी तड़ी पार करने की और अंदर डालने की, ना कि उनको किया गया, बल्कि जिस आदमी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उसको तड़ी पार कर दिया गया। ये बिल्कुल गलत तरीक़ेकार है, इससे बचना चाहिए और सही जो ज़ाब्ते का कामकाज है उसको करना चाहिए। तो आप पूरी तरीके से पत्रकार रफ़ीक कामदार के साथ? बिल्कुल बिल्कुल 100% हम उनके साथ हैं। आप रफ़ीक कामदार के साथ में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप भी समर्थन करते हैं रफ़ीक कामदार का? आप? अच्छा, तो दोस्तों देखा ये जो भीड़ है जिसमें युवा भी हैं और उम्र दराज बुजुर्ग भी है, ये सभी लोग का कहना है कि ये जिस तरीके से रफ़ीक कामदार के ऊपर मुमरा पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई, उनको तड़ी पार का नोटिस दिया गया है, ये उनका विरोध करते हैं और ये पूरी तरीके से रफ़ीक कामदार के साथ में उनका समर्थन करते हैं। ये तो बहुत गलत है।